अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम हिंदी विषय में इकाई 3 यानी तीसरी कविता पढ़ेंगे और हमारी तीसरी कविता का नाम है नन्हा मुन्ना राही हूँ और वह किसने लिखी है? शकील बदायूं ने। एक छोटा सा देशभक्ति का मुसाफिर है और वो देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ तिरंगे का चित्र दिखाया है। तो बच्चों, भारत देश है हमारा, उसे हम हिंदुस्तान भी कहते हैं, और जो देशभक्ति का जो छोटा सा मुसाफिर है वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, मर मिटना चाहता है, चाहे कितनी भी तकलीफ़ें आए, और वह सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार कर कर सबको शांति से रहने का देश प्रेम की सीख भी देता है, जो हम कविता में देखेंगे। तो बच्चों, आज हम तीसरी कविता पढ़ेंगे नन्हा मुन्ना राही हूँ। तो देखते हैं, हम कविता पढ़ने से पहले कविता के शब्द की थोड़ी समझ ले लेते हैं। तो हमारा पहला शब्द है नन्हा, यानी छोटा सा बच्चा, यानी कि नन्हा मुन्ना, जो में देशभक्ति पर चलने वाला एक छोटा सा मुसाफिर। धूप यानी तड़को, वतन यानी देश, या तो सबको पता ही होगा कि देश और हम उसे वतन भी कहते हैं। राही यानी मुसाफिर, यात्री, यानी कि देशभक्ति के रास्ते पर चलने वाला एक यात्री यानी मुसाफिर, तो उसे राही भी कहेंगे हम। सिपाही यानी सैनिक, आप सबको पता ही होगा हमारे देश के सिपाही है, हमारे देश के सैनिक है, तो यहाँ पर सिपाही का अर्थ क्या होगा? सैनिक। तो अब हम आगे देखते हैं। दूसरा शब्द है हमारा मंजिल यानी लक्ष्य, यानी कि देशभक्ति पर चलने वाला छोटा सा मुसाफिर अपनी मंजिल को पाना चाहता है, और वह क्या कहता है? मंजिल को पाने के लिए हमें कुछ लक्ष्य बनाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हमें हमारी मंजिल मिलती है। जिस तरह से हम पढ़ाई करेंगे अच्छे से, तो ही हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और हमारी अच्छी मंजिल हमें मिलेगी। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं चलन यानी व्यवहार, आचरण, यानी हम किसी और इंसान से हमारा व्यवहार कैसा रखते हैं, किस तरह से मिलते जुलते हैं, उसे हम चलन भी कहेंगे। आगे दम यानी सांस, यानी कि जो देशभक्ति का छोटा सा मुसाफिर है वो आखिरी सांस तक, यानी कि आखिरी दम तक अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है। कदम यानी पैर, यानी कि जो उसके कदम है वो कितनी भी तकलीफ आए पर वो अपने पैर कभी नहीं मोड़ेगा और वो अपने देश के लिए कुछ करेगा। तो अब हम आगे मुहावरे देखेंगे। हम देखते हैं मुहावरा आँखों का तारा, बहुत प्यारा। जो देशभक्ति पर चलने वाला छोटा सा मुसाफिर है वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है और सबकी आँखों का तारा बनना चाहता है। तो आँखों का तारा यानी बहुत प्यारा। तो अब हम वाक्य देखते हैं। हर एक बच्चा अपनी माँ की आँखों का तारा होता है। हर एक बच्चा क्या होता है? अपनी माँ की आँखों का तारा होता है। तो हमने कविता पढ़ने से पहले उसके थोड़े शब्द और मुहावरे की जानकारी ली। अब हम आगे कविता देखते हैं। तो हमारी कविता की पहली लाइन है नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। देखो बच्चों, मैंने आपको चित्र दिखाया है सिपाही का, बराबर। नन्हा मुन्ना राही हूँ और देश का सिपाही हूँ। आगे देखते हैं। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद, यानी कि जो छोटा होने पर भी देश का सिपाही है तो वो हम सब लोगों को क्या कहता है कि बोलो मेरे संग जय हिंद। देखो बच्चों, दिख रहा है आपको? मैंने दिखाया है जय हिंद और एक सिपाही सैल्यूट कर कर चलता जा रहा है और ऊपर लिखा है जय हिंद। बोलो मेरे संग जय हिंद, यानी कि मेरे साथ बोलो जय हिंद। आगे की लाइन देखते हैं। रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, यानी कि देशभक्ति की राह पर निकला है तो कुछ भी कष्ट आए तो भी मैं रास्ते पर डर डर कर नहीं चलूँगा। आगे देखते हैं।
चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, यानी कि कितने भी कष्ट सहन करने पड़े और कितने भी कष्ट आ पड़े, मंजिल पर पहुंचने से पहले मैं कहीं नहीं डरूंगा। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, यानी कि अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले मैं कहीं आराम नहीं करूँगा। रास्ते पे डर डर कर नहीं चलूँगा, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, कितने भी कष्ट आए मुझे सहन करने पड़ेंगे। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, यानी कि मंजिल पर पहुंचने से पहले मैं कहीं भी रुकूंगा नहीं, कहीं भी आराम नहीं करूँगा। आगे देखते हैं। आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, यानी मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊँगा। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया है, सिपाही घोड़ा लेकर जा रहा है। अपनी मंजिल से पहले वो कहीं दम नहीं लेगा और आगे ही आगे बढ़ाएगा कदम। आगे की लाइन है, दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्हा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आगे देखते हैं। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को हरे हरे खेत का चित्र दिखाया है, बराबर। अब धूप में चलते हुए वो जाएगा तो स्वाभाविक है कि पसीना तो आएगा ही और हरे हरे खेत लहलहा उठेंगे। मेरे रहते हुए क्या होगा, धरती पर पापी जन्म भी नहीं लेंगे और धूप में पसीना वो बहाएगा और वहाँ हरे हरे खेत लहलहा उठेंगे। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, यानी कि उसके होते हुए एक भी धरती पर पापी जन्म नहीं पाएंगे। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, यानी पे धरती पर पाप करने वालों का जन्म नहीं हो पाएगा और वो आगे ही आगे बढ़ाएगा कदम। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, यानी कि धूप में चलते हुए मैं पसीना जहाँ बहाऊंगा वहाँ हरे हरे खेत लहलहा उठेंगे। धरती पर पापी न पाएंगे जन्म, यानी कि धरती पर पाप करने वालों का जन्म नहीं हो पाएगा। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, यानी कि मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बच्चों, आप लोगों को कविता समझ आ रही है? अब हम आगे देखते हैं। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, यानी क्या कि मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, यानी कि देश को मदद करूंगा। देखो बच्चों, मैंने तुम्हें दिखाया है, भारत देश का नक्शा दिख रहा है, देश का सहारा बनूंगा। आगे देखते हैं। दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, यानी कि बड़ा होकर वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है और वो दुनिया में सबके सामने आना चाहता है, तो दुनिया की आँखों का क्या हो जाएगा, वो तारा बन जाएगा, यानी कि वो अपने देश के लिए कुछ करेगा तो हम सब उसे याद रखेंगे कि यह इंसान ने हमारे देश के लिए कुछ करा है। तो बड़ा होकर देश का सहारा बनना चाहता है और दुनिया की आँखों का तारा बनना चाहता है, यानी सब उसे पहचानेंगे कि यह इसने देशभक्ति में इसने दुनिया की आँखों का वह तारा बना है और वह देश का सहारा बना है। आगे देखते हैं। रखूँगा ऊंचा तिरंगा हरदम, रखूँगा ऊंचा तिरंगा हरदम, मैं अपने देश के तिरंगे का झंडा हमेशा ऊंचा रखूँगा, उसे कभी गिरने नहीं दूँगा। देखो बच्चों, मैंने चित्र बताया है, सिपाही के हाथ में झंडा है और वो ऊंचा झंडा लेकर खड़ा है। रखूँगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, यानी कि मैं हाथ में ऊंचा तिरंगा लेकर आगे ही आगे बढ़ता जाऊँगा। तो बच्चों, आप लोगों को कविता समझ आ रही है? आगे देखते हैं।
दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। यानी कि मैं एक छोटा सा मुसाफिर हूँ, रास्ते पर चलने वाला, देशभक्ति के, तो छोटा होने पर भी मैं देश का सिपाही हूँ, तो आप सब लोग मेरे साथ जय हिंद बोलो। शांति की नगरी है मेरा यह वतन। क्या कहता है कि यह मेरा देश शांति की नगरी है, यहाँ पर शांति है मेरे वतन में। सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, यानी कि मैं सबको प्यार से व्यवहार करना सिखाऊंगा, सबको प्यार से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सिखाऊंगा। शांति की नगरी है मेरा यह वतन, यानी कि मेरा देश कैसा है, शांति की नगरी है। और सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, यानी कि मैं सबको प्यार से, प्रेम से, अच्छे से व्यवहार करना सिखाऊंगा। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, यानी कि मैं दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने दूंगा। समझ आ रहा है बच्चों? हम कविता पढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, यानी कि दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, यानी कि मैं दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने दूंगा। आप लोगों को समझ आ रहा है बच्चों? देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को एक और चित्र बताया है, बराबर। वो आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया में कहीं गिरने नहीं दूंगा बम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। यानी कि यह जो मेरा देश है वो शांति की नगरी है, सबको मैं प्रेम से, व्यवहार से अच्छा चलने का सिखाऊंगा। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा बम, यानी कि मैं कहीं बम नहीं गिरने दूंगा। दुनिया में कहीं बेकसूर लोग नहीं मारे जाएंगे, बराबर। और आगे ही आगे मैं बढ़ता जाऊंगा, दाहिने बाएं थम। अब बच्चों, यह जो इकाई 3 कविता है, इसका मैं एक और वीडियो भेजूंगी जिसमें आप लोगों को कविता सुननी है और अच्छे से याद भी करनी है। कौन सी कविता? नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो बच्चों, मुझे लगता है आप लोगों को हमारी यह कविता नन्हा मुन्ना राही हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। और एक और वीडियो है वो आप लोगों को अच्छे से सुनना है और कविता याद भी करनी है, और वो वीडियो सुनते ही आपको अच्छे से कविता याद भी हो जाएगी। तो बच्चों, अब हम आगे कल पढ़ेंगे।